नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़+21। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां भाजपा के नेताओं द्वारा राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों की दयनीय स्थिति है, इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। इसके लिए राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, विष्णुदेव साय, सुनील सोनी गए थे। रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए भूपेश सरकार की नाकामी पर कैसे तंज कसा, आइए जानते हैं। 3 दिन पहले जो घटना घटी है और उस घटना के बारे में आज अध्यक्ष जी से, महामहिम से हमने पंजाब की घटना के संबंध में बात की। जिस घटना को लेकर पूरा देश आक्रोशित है, पूरे देश में आक्रोश की लहर है। देश के प्रधानमंत्री को खतरे में, उनके जीवन को खतरे में डाली गई और इस घटना को लेकर न केवल प्रधानमंत्री के जीवन खतरे में डला, बल्कि यह संवैधानिक जो ढांचा है उस पर एक प्रकार से आक्रमण दिख रहा है कि संविधान पे जो संवैधानिक ढांचा है उस पर आक्रमण है। ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास जिस प्रकार से हुआ है उसकी हमने निंदा की और उसके संबंध में चर्चा बातचीत की। प्रधानमंत्री जी देश के करोड़ों के जननायक हैं, प्रधानमंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और उनकी चिंता पूरा देश कर रहा है। और जो ये घटना हुई है उस घटना से लोगों के खूनी इरादे का पर्दाफाश साफ साफ होता है कि किस प्रकार षड्यंत्र इसके पीछे छुपा हुआ है। पंजाब की कांग्रेस सरकार की जो बदनीति है, पीएम की सुरक्षा में जो चूक हुई है, शायद भारत के इतिहास में इससे बड़ी घटना और नहीं होगी। ये से राष्ट्र शर्मनाक है और ये भगवान का आशीर्वाद है कि प्रधानमंत्री जी सुरक्षित हैं। वरना जिस प्रकार की घटनाक्रम हुआ है, जिस प्रकार का षड्यंत्र इसमें दिखता है, उसमें लगता है कि पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी की हत्या का एक षड्यंत्र रचा गया। प्रधानमंत्री जी के इस घटना के बाद जिस प्रकार खुशियां मनाई गई, जिस प्रकार व्हाट्सएप पे और जिस प्रकार से मीडिया में कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई, किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए इससे शर्मनाक घटना नहीं हो सकती। आप मोदी जी से नाराज़गी व्यक्त कर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उनकी सुरक्षा के साथ इस प्रकार की चूक जिस प्रकार हुई है, और वो भी पाकिस्तान बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर जो गफलत किया गया है, वो क्षम्य नहीं है। उसके लिए जांच तो हो रहा है, जांच के बाद दोषी पकड़े जाएंगे। पर मुझे लगता है कि इसमें जो प्रतिक्रिया हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल की आई, वो तो और ही पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों का सिर सर्व से नीचे हो गया। जिस प्रकार उनका बयान आया है, जिस भाषा का उपयोग उन्होंने किया है, मुख्यमंत्री से ऐसे भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक सरपंच की भाषा जब मुख्यमंत्री बोलने लगता है तो समझ में आता है कि उसमें आज भी वही भाव अंदर है। तो इस प्रकार का जो भाषा का प्रयोग हुआ है वो अनैतिक है, असभ्य है और ये कांग्रेस की घटिया सोच को प्रतिबिंबित करता है। किस प्रकार के कमेंट हुए प्रधानमंत्री के ऊपर, जिस प्रकार की बात हुई, और प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के पूरे इस कार्यक्रम में कोई आज मुख्यमंत्री किसी राज्य का किसी प्रधानमंत्री के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए नौटंकी शब्द यूज़ कर सकता है? इससे छोटी मानसिकता किसी मुख्यमंत्री की हो सकती है कि प्रधानमंत्री नौटंकी कर रहे हैं। इस प्रकार की बात कहने वाला व्यक्ति कितना छोटा अपने आप को कर लिया, और अपने आप को, जबकि इसी विषय पे जब सोनिया की प्रतिक्रिया आती है तो सोनिया जी ने अपने मुख्यमंत्री को निर्देशित किया कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें सख्त कार्रवाई करें जो दोषी हैं। और दूसरी तरफ उनके मुख्यमंत्री और वहाँ के पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का बयान जो आता है कि इस घटना को साधारण घटना मान के उन्होंने उसको मजाक में उड़ा दिया। जब इस घटना की प्रतिक्रिया के स्वरूप मुख्यमंत्री की और मुख्यमंत्री को मालूम था कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में जब वो ओवरब्रिज के पास आता है या प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम तय होते हैं, उसमें न डीजी उपस्थित रहते हैं, ना उसमें चीफ सेक्रेटरी उपस्थित रहते हैं। कौन जवाबदार है?
ना मुख्यमंत्री उपस्थित रहते। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सामान्यतः मुख्यमंत्री रहते हैं, उनके जब कारवां चलता है, उनका कन्वे जब चलता है, डीजी उपस्थित रहते हैं, उसमें चीफ सेक्रेटरी उपस्थित रहते हैं। मगर षड्यंत्र की बू यहीं से आती है। ये तीनों को गायब रहना ये बताता है कि कहीं ना कहीं पहले से ये तय हो चुका था कि ब्रिज के अंदर रोका जाएगा और रोक के इस प्रकार की कार्रवाई होगी। तो ये इस प्रकार की घटना जो क्रम चला है, इसके लिए हमने निंदा भी किया है और हमने इस विषय को लेकर महामहिम को ज्ञापन दिया है और छत्तीसगढ़ सरकार के और छत्तीसगढ़ के लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री के दीर्घायु की हम कामना करते हुए और इसमें कठोर कार्रवाई करें। और जो मुख्यमंत्री यहाँ से बैठे बैठे गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है, भाई कल वो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने की बात करेगा। यानी छत्तीसगढ़ की ये स्थिति आ गई कि गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने की बात यहाँ से हो रहा है, तो ये किसी छोटी मानसिकता है। वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम पर अपना बयान दिया, साथ ही भूपेश सरकार की राजनीतिक दृष्टिकोण पर भी तंज कसा। अपना बयान देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार केवल तुष्टीकरण की ही राजनीति कर रहा है। वहीं भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश सरकार पहले अपने प्रदेश के किसानों की समस्या को हल कर ले, उसके बाद दूसरे राज्यों पर जाए। आइए देखते हैं पूरी खबर। धन बल और सत्ता बल का दुरुपयोग कर और पहले दिन से कांग्रेस को मालूम था कि अगर सीधे चुनाव होंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे, इसलिए मेयर के, सभापति के, अध्यक्ष के चुनाव को अप्रत्यक्ष किया और अप्रत्यक्ष करने के बाद में और ज़्यादा डर लगा तो उन्होंने ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर में किया और लोगों के एक अधिकार, 2 वोट देने का अधिकार था, उसमें से 1 वोट देने के अधिकार को छीन लिया और पूरी तरह यहाँ तक कि ये शायद बहुत कम होता है कि स्थानीय चुनाव में पेटी बदलने का भी संदेह पैदा होना, आरोप लगना, यह दुर्भाग्यजनक है। जो चुनाव हमारी पवित्र व्यवस्था है, जिसके ऊपर में लोगों का विश्वास है, उस विश्वास को तोड़ने का काम भी सरकार ने किया है। जो सरकार के मुखिया किसान आंदोलन के लिए लक्ष्मीपुर खीरी जा सकते हैं, पंजाब जा सकते हैं, उनको उनके मंत्रालय के, उनके कार्यालय के नीचे जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। तो पहले अपने आप को, तो अपने घर को तो संभाल लो, उसके बाद पंजाब और उत्तर प्रदेश जाने की बात करना। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि ये सरकार जो है सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति पर चल रही है और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अंबिकापुर का जो मामला सामने आया है, कुछ लोगों के बहिष्कार का, तो कोई भी अपराधी हो, अगर अपराधियों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं होगी तो लोगों का गुस्सा इसी प्रकार से प्रदर्शित होगा। हमने दोनों तीनों मामलों में देखा है, चाहे धर्मांतरण का मामला हो, चाहे कवर्धा का मामला हो, चाहे रायपुर के टिकरापारा का मामला हो, चाहे पूरे प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर वनवासी आदिवासी समाज या बहुत से स्थानों पर अवैध रेत के उत्खनन को लेकर, अवैध शराब को लेकर जो अपराधी हैं, अगर अपराधियों का तुष्टीकरण होगा, अपराधियों को संरक्षण मिलेगा, तो फिर जनता जो है वो सड़कों पर आती है। और सरगुजा का मामला उसी प्रकार का मामला है। इसलिए सरकार को तुष्टीकरण की राजनीति बंद कर अपराधियों के खिलाफ में कार्रवाई करना चाहिए और ये कार्रवाई नहीं होगी तो छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम खड़ा होगा। जिस दिन हम अपराधियों को संप्रदाय में बांट देंगे, अपराधी अपराधी है, मारपीट करने वाले मारपीट करने वाले हैं, परंतु एक संप्रदाय के अगर लोग गड़बड़ करते हैं तो उनको आप जेल में डालते हो, एक संप्रदाय के लोग गड़बड़ करते हैं तो उनको आप संरक्षण देते हो, अपनी गोद में बैठाते हो। तो इसलिए अपराधी के लिए कोई संप्रदाय नहीं है, अपराधी के लिए कोई जाति नहीं है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति जो है उसको समाप्त होना चाहिए और अपराधियों के साथ में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहें News Plus 21, आपके हक की बात।